नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज मैं भी अपने मन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को बात करने का अधिकार है। हर कोई अपने मन की बात कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। तो आज मेरा भी विचार रखने का मन कर रहा है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कर सकते हैं तो एक आम आदमी भी अपने मन की बात कर सकता है। तो मैं दोस्तों आज आपको मेरे मन की बात यह है कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण क्या, सभी लोग मतलब कुछ अंधभक्त हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मैं उन बेवकूफ़ लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जातिवादी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म कहाँ से खतरे में है। हिंदू धर्म कहाँ से खतरे में है? तुम्हारे प्रधानमंत्री हिंदू, तुम्हारे सीएम हिंदू, तुम्हारे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, जितने मंत्री संतरी सब हिंदू। तो भैया हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से हो गया? अरे यहाँ पर 200 साल अंग्रेज राज कर गए, मतलब कई वर्षों तो मुगलों ने राज किया, तब साला हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ गया। हिंदू धर्म कब खतरे में नहीं आया? अब जब से बीजेपी सरकार आई है, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। कांग्रेस के राज में भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। तो भैया ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया? मैं उन कुछ अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ कि भैया हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। धर्म कोई भी हो, कभी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या बौद्ध हो, कोई धर्म खत्म नहीं होने वाला। हमेशा धर्म ही रहते हैं, और ना ही कोई धर्म अच्छा बुरा होता है। अच्छा बुरा सिर्फ इंसान होता है। तो धर्म खतरे में नहीं है। आपकी नौकरी, आपका रोजगार, आपका कैरियर, आपकी शिक्षा, आपकी सरकारी संस्थाएं, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी यूनिवर्सिटी, ये सब खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है। आंखें खोल के देखो, खाली बातों से देश मजबूत नहीं होता है। खाली बातों से देश मजबूत नहीं होता है। देश मजबूत होता है करेंसी से। आपकी जब करेंसी मजबूत होगी ना, आपकी करेंसी की कीमत ज़्यादा होगी, तब आपका देश मजबूत होगा। तब आप बाहर से बड़े सस्ते में सामान मिल सकता है। आप दूसरे देशों से सामान लेंगे तो बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा सामान। ये होता है। खाली बातों से मजबूत नहीं होता देश, देश मजबूत होता है करेंसी से। मैं कहना तो बहुत कुछ, मैं कुछ भूल रहा हूँ। कुछ कहना चाह रहा था आपसे कि हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो कौन सी महान आत्मा थी, कौन सी महान आत्मा थी। मैं भी उसके दर्शन करना चाहता हूँ कि जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं की खोज की थी। जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं की खोज की थी, कौन महान आत्मा थी? 33 करोड़ तो पाकिस्तान की मतलब जनसंख्या होगी शायद ना, कुछ समय पहले। मैं तो भाई, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स मेन है स्कूल, मैं सरकार से प्लीज़ अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार ने किताबों पर जीएसटी लगा दी, पढ़ाई पर जीएसटी लगा दी, तो गरीब आदमी अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से अच्छी शिक्षा देगा? और जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, सब के सब घूम रहे हैं बेरोजगार। भाई जिनकी साठगांठ है, बस उन्हीं के किनारा है, बाकी सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनियों में डिप्लोमा करे हुए, डबल एम मतलब क्या बोलते हैं उसको,
ITI GTI करे हुए कंपनी में काम करते हैं, वो भी मतलब हेल्परी में। डबल MA BSc और पता नहीं क्या क्या, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। हम भी गरीब आदमी हैं, अमीर नहीं है, पर हमें तो चिंता ये है कि हमारे बच्चों को क्या होगा। सरकारी स्कूल ख़त्म करे जा रहे हैं, हम तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लेंगे जो भी है, पर हमारे आने वाले बच्चों को क्या होगा। सरकारी स्कूल पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार चाहे तो सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो सकती है। अरे सरकारी स्कूलों में मतलब टीचरों की संख्या बढ़ाओ, तब देखो कितनी अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में। अब टीचर वहाँ 2 और बच्चे कम 100, तो भाई 2 टीचर 100 बच्चों में क्या कर लेंगे बताओ। तो जब टीचर की संख्या बढ़ेगी तो फिर बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो आदमी सोचेंगे कि हाँ कि मतलब स्कूल में टीचर आ रहे हैं, टीचरों का अच्छे टीचर हैं और संख्या भी अच्छी है, तो प्राइवेट स्कूल में मतलब अपने बच्चे क्यों पढ़ाएंगे लोग। भाई किसी बात गरीब आदमी किसी तो पैसा फालतू के अपने बच्चों को पढ़ाए, वो ही पढ़ाता है भैया जिसके पास पैसा है। खासकर SC ST वालों के पास तो, OBC वालों तो इतना पैसा भी नहीं अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया, और मैं भूल रहा था, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कांवड़ लेने जाते हैं लोग, हमारे लोग SC SC OBC के लोग जाते हैं, और जो राम मंदिर में जो झांसी निकालते हैं, रैली निकालते हैं, झंडा लेके गलियों में घूमते हैं, जय श्री राम, जय भोले की, जय माता दी। तो मैं जो गलियों में घूमते हैं मोटरसाइकिल से फर करते हुए, 3 4 लद के एक गाड़ी में घूमते हैं, ऐसे गाड़ी भगाते हैं, चाहे किसी का मतलब एक्सीडेंट हो जाए, खुद की चोट लगेगी, दूसरी को चोट लगेगी, तो उस टाइम उनसे पुलिस कुछ नहीं कहती, चाहे हेलमेट पहने ना पहने। अब गाड़ी मारते फुर फुर ऐसे सड़न से खोल दिए, बस धुआंधार रेस खींच रहे हैं बस। ये गलत है यार कहीं ना कहीं। देखो, भारत का संविधान हमारा सबसे अच्छा संविधान है। संविधान के अंदर सभी धर्मों की इज्जत की गई है, जिसका जो मन करे वो अपना धर्म माने, और धर्म की सबकी मतलब रक्षा की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म को जो कोई ज़बरदस्ती अपनाए तो अपनाओ। और मैं मेन बात तो कहना भूल ही रहा था, मेन बात ये कहना भूल रहा था कि मतलब कोई ब्राह्मण लोग कहते हैं कि मुस्लिमों की वापसी होगी, कि पहले वो हिंदू थे मुस्लिमों की। ये बात बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान सुनना। कहते हैं कि मुस्लिम की वापसी होगी, पहले वो हिंदू थे अब वो फिर हिंदू बन जाएंगे। तो मैं उन मनुवादी ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ जो जो जिन उन ब्राह्मणों ने इतना तड़पाया, इतना तरसाया उन लोगों को, तो आखिर वो उन धर्म पर, अगर हिंदू धर्म इतना अच्छा था, हिंदू धर्म इतना अच्छा था, तो भाई उनने धर्म परिवर्तन क्यों करा। मतलब धर्म परिवर्तन ने क्यों करा उनने। धर्म इतना अच्छा था तो उनने भैया अपना धर्म क्यों बदला है। मतलब तुमने उन पे मतलब उन पे जोर डाला, मतलब तुमने उनको सताया ना, तड़पाया, तभी तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन चेंज करा, तभी तो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया। ये बताओ, कोई शौक से तो अपना धर्म मतलब दूसरे धर्म में जाएगा नहीं। जब भैया उसको दिक्कत होगी, तुम परेशान करोगे, छुआछात मानोगे, पानी नहीं पीने दोगे हैं, तो भैया जिसको जहाँ इज्जत मिलेगी वो तो वहाँ जाएगा। बात अगर मेरी अच्छी लगे तो बताओ। तो मैं गुरु रविदास ने बहुत पहले कह दिया था कि जब तक तुम
जब तक तुम मतलब इस समाज को, जिसको तुम छुआछूत मानते हो, मतलब घृणा करते हो, जब तक तुम इस समाज को अपने गले नहीं लगाओगे, जब तक इस समाज को तुम अपने गले नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारी इच्छा है कि हिंदू धर्म बनाने की तुम्हारी इच्छा ही कभी पूरी नहीं होगी। गुरु रविदास ने पहले ही बता दिया था कि जब तक तुम इस समाज को अपने गले से नहीं लगाओगे, इसको अपना नहीं समझोगे, कि तुम्हारा सपना कभी कभी पूरी नहीं होने वाला। अब बताओ, एससी के तुम्हारे कितने बड़े कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं, जो हो तो होता भी तो तुम इसको निकाल देते हो। जैसे बहन डॉक्टर ऋतु, उसको बेचारी वो कब से धरना दे रही है, दे रही वहाँ दिल्ली में, उनको भी इंसाफ मिला? क्योंकि हर हर मतलब हर जगह तो तुम बैठे हो, हर जगह तो ब्राह्मण लोग बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ब्राह्मण गलत होते हैं, सब गलत नहीं होते हैं। कुछ ब्राह्मण लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर अच्छे तो बहुत कम होते हैं, जातिवादी मानने वाले ज़्यादा होते हैं। हमारे भी दोस्त है ब्राह्मण, ऐसा नहीं सब बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हमारे साथ मिल बैठ के वो लोग खाना खाते हैं। पर जो आज के युवा हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा भेदभाव नहीं। जो पुराने लोग हैं, जितने बड़े लोग अमीर लोग होते हैं, उनके अंदर मतलब ज़्यादा भेदभाव होता है, मुझे लगता है। तो भैया मेरा जितने जितने मतलब ब्राह्मणों के विधायक, मंत्री और एमएलए हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि भैया मतलब जो SC ST OBC हैं, इनको अपने गले लगाओ, इनको साथ लेके चलो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तुम इनसे भेदभाव करो, ये करो, वो करो, जब तक पूरा समाज एक नहीं होगा, अपना देश कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ अंधभक्तों से, कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। अरे हिंदू धर्म बना लोगे तो मैं उन अंधभक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया का माल, भारत अपना माल कहाँ बेचता है? सबसे ज़्यादा निर्यात मोमडन कंट्री में होती है भारत की, समझे? तुम्हारा इतना अच्छा माल नहीं है कि तुम्हारा माल अमेरिका ले ले, जापान ले ले, समझे? वो देश तो वैसे ही बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। जापान तो सबसे आगे है, मतलब अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका सबको साथ लेके चलता है, वहाँ हर देश के लोग काम करने आते हैं, चाहे भारत के हों, चाहे श्रीलंका के हों, चाहे चाइना के हों, चाहे तुम्हारे पाकिस्तान के हों, वो हर कंट्री को इज्जत देता है, सब वहाँ काम करने जाते हैं, और सबको साथ लेके चलता है अमेरिका, इसलिए वो सबसे आगे है, सबसे पावरफुल है वो। तो भैया भारत को भी सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जिस भेदभाव जो कि मतलब इसको नॉलेज निकाल दो, उसको निकाल दो, जो हिंदू है उसको लो, इसको लो। मैं 85% मूल निवासी हैं इस भारत के, 85% मिला के SC ST OBC वोट इनका है, राज किसी और का है। साहब काशीराम कहते थे कि मैं इन 85% लोगों को भारत का बनाना चाहता हूँ हुक्मरान, कि ये लोग भारत पे करें हुकूमत, ये बने प्रधानमंत्री, ये बने वो मंत्री, ये बने DM SDM कलेक्टर, ये बने, तब इनके समाज में कुछ सुधार होगा, तब इनके बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार पा सकते हैं। सबसे बड़ा अंधभक्त OBC समाज है, 50%। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, उनकी गलती नहीं है, उनकी भी उन लोगों को कभी पढ़ाया नहीं गया, उन लोगों को कभी इस बात से उन्हें उनका दिमाग फ्री नहीं होने दिया।
तो भैया समाज के अंदर जागरूकता आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल के रहें, SC ST OBC के लोग मिल के रहें, अपनी सरकार बनाएं। और मैं जो हमारे मनुवादी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भेदभाव करना बंद कर दो। जब तक तुम SC ST OBC को अपने गले नहीं लगाओगे, ये भारत कभी नहीं करने वाला तरक्की। दम पे दम हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, हमारा रुपया दम पे कमज़ोर हो रहा है। एक ऐसा कोई मुझे बता दो बिजनेसमैन, SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो, जिसका 1000 से 2000 करोड़ तक का बिजनेस हो। बता दो कोई 1000 करोड़ का जिसका बिजनेस हो, कोई ऐसा बता दो SC में कोई बिजनेसमैन हो तो। कोई नहीं है। और जो विदेश में पैसा लेके भाजे हैं, एक बता दो कोई SC OBC का हो। बताओ, कमेंट करना तुम लोग। बहुत कुछ कहने को यार, मैं क्या कहूँ यार, गरीब आदमी हूँ मैं। दिमाग तो मेरे अंदर बहुत है। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ इस देश में ना, तो भाई साहब सच कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं तो 5 साल के अंदर अंदर इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा मैं OBC समाज से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी कितनी हिस्सेदारी है। तुम्हारे हाई कोर्ट तुम्हारे हक मारे जा रहा है। तुम्हारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे कितने % जज हैं? तुम्हारी आबादी 85% है, 80%, 60, तुम्हारी आबादी 60% है, 50-60% आबादी है। तुम्हारे कितने प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में? ऐसी कोई तुम बड़ी मतलब बता दो, मतलब इंडस्ट्री बता दो कोई ऐसी जिसमें कोई OBC का ऐसी जिसकी मतलब इंडस्ट्री हो बड़ी। चलिए दोस्तों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अब मुझे मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट करें और बताएं आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी। तो मैं सरकार से प्लीज़ अनुरोध करूँगा कि पढ़ाई को सस्ती करे और जो युवाओं को है आगे बढ़ने का मौका दे। बहुत कुछ कहने को है। चलिए मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ। तब तक के दोस्तों नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।